हस्तिनापुर नाम के गांव में दो ब्राह्मण भाई रहते थे। हस्तिनापुर में वो दोनों अपने पिता के जाने के बाद से एक दूसरे की सहायता करते थे और भिक्षा मांगकर अपना 2 समय का भोजन करते थे। दोनों भाई जुड़वा होने के कारण उनको पहचानने में गांव में सबको थोड़ा समय लगता था। कभी राम को श्याम तो श्याम को राम समझकर गांव के सभी लोग देखने में धोखा खा जाते थे। एक दिन वो अपने गुरुदेव से पूछने लगते हैं कि उन्हें क्या आजीवन सिर्फ भिक्षा ही मांगनी होगी? क्या वह समाज में अपना अस्तित्व किसी और तरीके से नहीं बना सकते? गुरुदेव उन्हें बहुत शांति से समझाते हैं। वत्स, हमारा काम है लोगों को मन और मुक्ति के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करा है उसे बांटना और उस राह पे चल के भिक्षा मांगना। ये बात सुनकर श्याम नाराज हो जाता है और प्रश्न करता है, परंतु मुझे भी धन चाहिए और कब तक मैं ऐसे भिक्षा मांगता रहूंगा? गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें लगता है यही सही राह है तो उस पर चलो। दोनों अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और वहां से अपने घर चले जाते हैं। राम और श्याम के पिताजी ने दोनों के नाम पर कुछ खेती करने के लिए जमीन खरीदी हुई थी। श्याम खेती करने के बारे में सोचता है। दूसरे दिन सुबह श्याम अपने भाई से कहता है, राम, मैं खेती करने जा रहा हूँ, आने में संध्या हो जाएगी। तुम ऐसा करो, हमारे गुरुदेव ने जैसे बताया है वैसे भिक्षा मांगो। अगर भिक्षा मिले तो रात में साथ बैठकर भोजन करेंगे। ऐसा कहकर श्याम वहां से चला जाता है। रात को श्याम बहुत मेहनत करके जब घर आता है तो राम ने जो भोजन बनाया हुआ होता है वो खाकर बहुत आराम से सो जाता है। सब कुछ हर रोज की तरह ठीक चल रहा होता है। 6 माह बीत जाते हैं और फसल काटने का वक्त आता है। हस्तिनापुर में जितनी भी फसल आई हुई होती है उसमें सबसे अच्छी फसल श्याम के जमीन में आती है, जिसको गांव के लोग देखते ही कहने लगते हैं, इस बार की सबसे अच्छी फसल अगर आई है तो वो श्याम के जमीन में आई है। ये बात श्याम दूर से सुनता है और सोचने लगता है कि कल ही मैं इसे बेचकर आए हुए धन से अच्छा जीवन बिताऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा। दूसरे दिन श्याम अपने फसल को काटने के लिए राम के साथ खेती की तरफ जाने लगता है और वहां पहुंचने के बाद जो कुछ वह देखता है उसे देखने के बाद रोने लगता है। उसकी की हुई मेहनत और आए हुए फसल में से कुछ भी नहीं बचा होता। उसकी फसल किसी ने रात को ही काटकर अपने साथ ले जाकर खेती में बाकी फसल को आग लगाई होती है, जिसको देख के राम भी बहुत भावुक हो जाता है और अपने भाई को संभालते हुए कहता है, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। चलिए हम अपने गुरुदेव के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, हमें गुरुदेव को सारी बातें बतानी ही होंगी। वो दोनों अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। गुरुदेव उनकी सारी बात सुनकर उनसे कहते हैं, देखो वत्स, ये तो होता ही है। मनुष्य अपने सांसारिक गतिविधियों को चलाने हेतु यह हरकत करता ही रहता है। मन को अशांत करके तुम अपने आप को जो यातना दे रहे हो, यही सब मनुष्य को मोह के कारण मिलने वाली यातनाएं होती है। लेकिन तुम्हें तुम्हारा धर्म, जो कि मेहनत करके ईमानदारी से धन प्राप्ति के बारे में सोचा, उसकी वजह से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक मार्ग बताता हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत अच्छी फसल उगाकर बहुत सारा धन प्राप्त करके संतुष्टि से अपना जीवन बिता सकते हो। ये बात सुनते ही राम कहता है, गुरुदेव, मैं भैया को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। कृपया आप मुझे बताएं। मैं जो कुछ भी करना होगा वो करने के लिए तैयार हूँ। यह काम तुम दोनों को मिलकर ही करना होगा। यदि तुम दोनों ने यह काम किया तो तुम्हारी फसल कभी भी कम नहीं होगी। वह जितनी बार काटोगे उतनी बार फिर से आ जाएगी। हस्तिनापुर की सीमा के अंत में एक पहाड़ है। वहाँ पे तुम्हें पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई देगा। उस कुएं के पास में एक छोटी सी गुफा है जिसमें मायावी पानी बहता रहता है और वह पानी कभी कम नहीं होता, जिसके कारण वह पूरा पहाड़ भी हरा भरा रहता है। तुम यदि वहाँ से वो पानी लेकर आते हो तो तुम्हें अपनी फसल के काटने की या अन्य कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। राम और श्याम
दोनों अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर उस पहाड़ की तरफ चलने लगते हैं। राम अपने भाई से कहता है, भैया मैंने सुना है इस तरफ कोई नहीं जाता। इतना सुनते ही श्याम कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो राम? हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? सब गांव के लोग कहते हैं कि वो पानी जादुई है। उस गुफा के पास जाने से पानी पीने का मन होता है और जो भी वो पानी पीता है वो तुरंत ही मर जाता है। ठीक है, हम हमारे घड़े में पानी भरकर घर ले जाएंगे और उसे पीने की कितनी भी तीव्र इच्छा हुई तब भी उसे नहीं पिएंगे। चलते चलते वो दोनों कुएं के पास आ पहुंचते हैं। वैसे ही वो कुआं गांव से बहुत दूर होने की वजह से प्यास लग ही जाती है। दोनों ही प्यास लगने के कारण पानी पीना चाहते हैं। राम कहता है, भैया गला बहुत सूख गया है। अगर मैं इससे आगे चलूंगा तो मन पर काबू नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ और मैं आगे जाके गुफा ढूंढता हूँ। श्याम बहुत प्यासा होने के बाद भी आगे बढ़ता है और गुफा ढूंढने लगता है। अरे ये क्या, मुझे कहीं भी गुफा नजर नहीं आ रही। श्याम जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी प्यास और तेजी से बढ़ने लगती है। जैसे तैसे करके वो गुफा ढूंढ लेता है और उस गुफा में से पानी लेकर बाहर आ जाता है। श्याम को इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई होती है कि वो बार बार सोचता है कि मटके में से थोड़ा सा पानी पी ही लेता हूँ, लेकिन उसे अपने भाई ने बताई हुई बात याद आती है और वो रुक जाता है। चलते चलते वो राम तक पहुँच जाता है। राम कहता है, क्या हुआ भाई, आपको पानी मिला या नहीं? हाँ भाई, पानी मिल गया है। अब बस जल्दी से घर चलते हैं, बहुत प्यास लगी है। दोनों अपने घर पहुंचते हैं और घर में जो पानी रखा हुआ होता है उसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और जो पानी गुफा से लाया हुआ होता है उसे रात को अपनी खेती में जाकर डाल देते हैं। राम कहता है, हमने गुरुदेव ने जैसे बताया था उस तरीके से फसल में पानी डाल दिया है भैया। चलिए अब सो जाते हैं और कल सुबह देखते हैं कि क्या होता है। दोनों अपने घर पर जाकर सो जाते हैं और दूसरे दिन अपने खेत में आए हुए फसल को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आई हुई फसल को काटकर श्याम मिला हुआ धन लेकर राम के साथ गुरुदेव के पास जाकर सब कुछ बताता है और उनका आशीर्वाद लेकर दोनों अपने घर आ जाते हैं और बहुत खुशहाली से अपना जीवन बिताते हैं।